नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह। आज के इस वीडियो में आप सभी से बात करने वाली हूँ किडनी में होने वाले सिस्ट के पीछे का क्या रीज़न है। अगर किसी को सिस्ट है तो इसको कैसे वहीं पे रोका जा सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर सिस्ट होता क्या है। किडनी में सिस्ट यानी कि गांठ बन जाना। अब ये सिस्ट दो तरीके के होते हैं। एक होता है सिंपल सिस्ट, यानी कि एक सिस्ट का होना ये किडनी में इनर सरफेस पे भी हो सकता है और किडनी के आउटर सरफेस पे भी हो सकता है। दूसरा सिस्ट होता है यानी कि मल्टीपल सिस्ट, पॉलीसिस्ट। ये किडनी के इनर सरफेस पे भी हो सकते हैं और आउटर सरफेस पे भी हो सकते हैं। अगर मल्टीपल सिस्ट किडनी के इनर सरफेस पे हो रहा है तो क्या देखने को मिलेगा कि नेफ्रॉन्स पे प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, जिससे किडनी जो है वो फिल्टर नहीं कर पाएगी और आपके लेवल्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और ये लेवल्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारा क्रेटिनिन, ब्लड यूरिया, ये आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और सिम्टम्स क्या नज़र आता है अगर किसी भी पेशेंट को सिस्ट है, खासकर किडनी में सिस्ट है, चाहे वो आउटर सरफेस पे है चाहे वो इनर सरफेस पे है, तो सिम्टम सबसे पहले आपको ये नज़र आएगा कि जो आप यूरिन पास आउट कर रहे हैं वो यूरिन में क्या दिखेगा, आपको प्रोटीन लॉस यानी कि फोमी यूरिन दिखाई देगा। दूसरा सिम्टम जो होगा वो किडनी रीजन पे आपको पेन होगा, लोअर एब्डोमेन में भी आपको पेन होगा। इसके पीछे का क्या रीज़न है, आखिर सिस्ट क्यों बन जाता है। तो सिस्ट का कोई कॉज नहीं है। अगर हम रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसके पीछे के दो रीजंस होते हैं। पहला है जेनेटिक। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री ही सिस्ट से चली आ रही है तो ये क्या होगा कि फर्दर डेवलप होता रहेगा पर्सन टू पर्सन। दूसरा रीज़न है कि अगर आपके नेफ्रॉन्स में किसी तरीके की ब्लॉकेज आ जाती है तो क्या होगा, ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाएगा और सिस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये दो मेन रीजंस होते हैं। अगर किसी भी पेशेंट को सिस्ट है तो इसका ट्रीटमेंट क्या हम कर सकते हैं। अगर आपको डायग्नोस हो रहा है कि आपको सिस्ट बना है किडनी के अंदर या किडनी के ऊपर सरफेस पे, सिंपल सिस्ट या कॉर्टिकल सिस्ट, तो आपको तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। दूसरा, आप ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको स्मोकिंग बंद करना है। क्यों, अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होता है जो आपके फिल्ट्रेशन को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। ये केमिकल्स क्या होंगे, आपके पहले ब्लड में मिक्स होंगे, देन ये फिल्टर होने के लिए आपके किडनी के तरफ जाते हैं। अगर यही हार्मफुल केमिकल्स नेफ्रॉन्स पे और भी ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं, दबाव दे रहे हैं, तो फिल्ट्रेशन पे इफेक्ट पड़ेगा और आपके लेवल्स आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। दूसरा, आपको क्या करना है, ट्रीटमेंट के लिए आपको अपना बीपी और शुगर दोनों मॉनिटर करते रहना है। अगर आपका बीपी 140/90 से ऊपर जा रहा है तो आपको प्रॉपर मेडिकेशन की ज़रूरत है। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल भी इंक्रीज हो रहा है तो भी आपको प्रॉपर मेडिकेशन की ज़रूरत है। अगर आप बीपी और शुगर को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो आपके सिस्ट का साइज भी बढ़ेगा और क्रेटिनिन और साथ ही साथ ब्लड यूरिया भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, आपको ट्रीटमेंट की क्या ज़रूरत है कि आपको डाइट फॉलो करना है। डाइट में खासकर किडनी पेशेंट को ये ध्यान रखना होता है कि उनको ज़मीन के अंदर की चीज़ों का सेवन नहीं करना होता है। अगर आप ज़मीन के अंदर की चीज़ों का सेवन करते हैं, जैसे कि पटैटो हो गया, या बहुत ज़्यादा आप गाजर खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा आप मूली खा रहे हैं, तो भी आपके ब्लड में पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा, जिससे क्रेटिनिन और यूरिया भी बढ़ सकता है। आपको डाइट में खासकर ध्यान रखना है कि आपको ज़मीन के ऊपर की चीज़ें ही खानी है, जैसे कि लौकी, टिंडे, तोरी और कद्दू का ही सेवन आपको करना है। हम फ्रूट्स पे आते हैं। बहुत सारे पेशेंट के मन में ये भी सवाल आता है कि हम कौन से फ्रूट्स खाएं। तो आप फ्रूट्स में एप्पल खा सकते हैं, पपाया खा सकते हैं, अमरूद और जामुन खा सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट खासकर फ्रूट्स पे ध्यान रखें कि अगर वो डायबिटिक पेशेंट है तो आपको जामुन और अमरूद ही खाना है। अमरूद में आपको बीज का सेवन नहीं करना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको पता चला होगा कि आखिर किडनी में सिस्ट क्यों बन जाता है, अगर सिस्ट है तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।